जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग चैप्टर 1 से 5 तक बनाए हैं। हमारे द्वारा लिखे अपने हाथों से जो नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स में चैप्टर 1 से 36 तक त्रिकोणमिति का हिसाब बनाए हैं। उन 36 चैप्टर में से हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज छठा चैप्टर पढ़ेंगे और छठा चैप्टर में जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकाला जाता है। मतलब आज छठा चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपातों के प्रश्नों को निकालने के लिए, बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए साथियों, एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनसे पहले हम आपको वो जो अनुपात बताए हैं, उस अनुपात का फार्मूला बताते हैं। क्या आप लोग को खूब बढ़िया से पता है, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर H/P, सेक थीटा बराबर H/B और कॉट थीटा बराबर B/P। ये अनुपात हम लोग जाने थे। फार्मूला आपको याद होगा। चलिए, इस फार्मूला के बाद एक और बात हम आपको याद दिलाते हैं कि कोण के आधार पर लंब और आधार कैसे चेंज होता है। दो त्रिभुज बनाते हैं, ये बताए भी थे। आप अगर नहीं जानते हैं तो लेक्चर नंबर 4 में जाके आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 से आपको समझ में आ जाएगा लंब और आधार कैसे चेंज होता है। अगर थीटा मेरा ये दिया है, थीटा मेरा ये दिया, जैसे ABC, अगर थीटा मेरा C दिया है तो C के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब। और ये तो बाबा परमानेंट है, ये है कर्ण, ठीक है। C के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण, लंब कहेंगे। ये C है, C का सम्मुख भुजा ये है ना। इस C के सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे और ये जो C है, थीटा जिस पर अस्थिर है, इसको हम लोग आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी बार हम थीटा इधर ले लिए, ABC, थीटा मेरा ये है तो थीटा का सम्मुख भुजा आपकी बार BC हुआ, तो सम्मुख भुजा BC हुआ तो इसको हम लोग लंब कहेंगे, ठीक है। और थीटा इस पर संलग्न है, इस पर संलग्न है, इस पर अस्थिर है, इसलिए ये मेरा AB जो है ना, आधार हुआ। फिर से देखना है, ये थीटा का मुख, थीटा का थोथनो मतलब चेहरा इधर से ताक रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा चेहरा है, हम यहाँ पर आकर देखें, मेरे आँख के सामने में यही भुजा दिख रहा है। आँख के सामने में जो भुजा दिख रहा है ये मेरा लंब है। ये मेरा आँख है, आँख के सामने में जो भुजा है वो मेरा लंब है। इधर से मुंह घुरा के यही ना दिखेगा, तो ये मेरा क्या है? लंब है। अब ऊपर से अगर हम यहाँ से ताकेंगे तो हमको ये ना दिखेगा जी, यहाँ से कोई ताक रहा है, यहाँ से कोई ताकेगा। जैसे यहाँ तकवा रहे हैं ना, तो यहाँ से अगर ताक रहा है, दोनों एक ही चीज़ है। ये भी ABC है, ये भी ABC है, तो यहाँ से ताक रहा है, ताकने के बाद हमको यही ना दिख रहा है, ये मेरा लंब है। ताकने का मतलब देखना होता है। यहाँ से जो देख रहा है, देखने के बाद यही ना दिखेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो लंब और आधार थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थीटा के अनुरूप चेंज होता है। तो थीटा के अनुदिश जिसको बोलेगा उसी को निकालना है, ठीक है। क्या यहाँ पर थीटा के अनुदिश ही चलना होता है। ये दोनों बात आपको अगर समझ में अच्छे से आ गया तो आप अनुपात वाला हिसाब जितना भी होगा वो आप बहुत अच्छे तरीके से बना पाइएगा। तो चलिए अब अनुपात वाला हिसाब को बनाने का प्रयास करते हैं। और ये जो चैप्टर 6 है बाबू, आपको याद होगा और अच्छे से सीख लीजिएगा। तो हम ईमानदारी से कहते हैं 1-2 नंबरिया क्वेश्चन आप बना के आइएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर 6 है इससे 1-2 नंबरिया क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। हर एक बार आया है, इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा इस चैप्टर को बहुत ही धैर्यपूर्वक समझने व सीखने का प्रयास कीजिएगा। घबराना नहीं है, हम प्रयास करेंगे आपको सिखाने का। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन A बराबर 4/5 तो टेन ए का मान ज्ञात करें। टेन ए का मान ज्ञात करें। ध्यान से सुनना, इसमें एक ही प्रश्न नहीं है। आप चैप्टर 1 से 5 तक जो पढ़े ना, वो सब का क्वेश्चन जो है ना इसमें घुस गया है। चैप्टर 1 में पढ़े थे वर्ग ज्ञात करने, चैप्टर 2 में पढ़े थे वर्गमूल ज्ञात करने, ठीक है।
चैप्टर 3 में पढ़े थे पाइथागोरस परिमेय, मतलब पाइथागोरस परिमेय में लंब आधार कर्ण कैसे पहचाना जाता है। चैप्टर 4 में पढ़े थे लंब आधार कर्ण को ज्ञात करने, और चैप्टर 5 में पढ़े अनुपात को ज्ञात करने। चैप्टर 6 में पढ़ेंगे अनुपात को ही ज्ञात करने, लेकिन यहाँ पर वर्ग, वर्गमूल, अनुपात सब आ जाएगा। इसीलिए चैप्टर 6 मतलब चैप्टर 1 से 5 तक का पूर्ण रिवीजन। तो ध्यान से सुनिएगा, साइन ए बराबर दिया 4/5, तो tan a का मान ज्ञात करने बोला है। जब ऐसा प्रश्न है सबसे पहले एक फोटो बनाइए, समकोण त्रिभुज 190 डिग्री दे दीजिए। ए बी सी बोला है, ए बोला है तो ए बी सी होगा ही, तो अब दे दीजिए। ध्यान से सुनना, अब गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ हल लिख लेना है एकदम बढ़िया से, और लिखना है साइन ए बराबर 4/5। हम लोग को खूब बढ़िया से पता है कि साइन थीटा बराबर होता है p/h। क्या होता है? p/h। मतलब ये कि p का मान दिया है 4, h का मान दिया है 5। p का मान कितना दिया है? p बराबर दिया है 4, h बराबर दिया है 5। सीधा सीधे देख लीजिए। तो हमारे अकॉर्डिंग, a के अकॉर्डिंग जो है ना, a के अकॉर्डिंग मेरा p ये है, h तो बाबा परमानेंट रेवे करता है, और ये मेरा b है। और हमारे पास h का मान और p का मान दिया है, तो हमें b निकालने की ज़रूरत है, हमको b निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग b निकालने का प्रयास करते हैं। अब b निकालने के लिए हम लोग को एगो फार्मूला, एगो मंत्र पता था। वो मंत्र था बाबा पाइथागोरस का, बाबा पाइथागोरस मंत्र। वो मंत्र क्या था? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। मतलब ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ देंगे तो कर्ण स्क्वायर निकलेगा। तो हमें उसी फार्मूला का उपयोग करना है। तो फार्मूला क्या है? हमको b निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये ना है। अब कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, h स्क्वायर। तो h का मान कितना है? 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। लंब का मतलब परपेंडिकुलर p कितना है? 4 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर आपको लिखना है पाइथागोरस परिमेय से, ये भी लिख दीजिए, अच्छा लगेगा और बढ़िया हो जाएगा। चलिए हम साफ साफ लिख देते हैं इसको। तो ध्यान से सुनना, P दिया है, H दिया है, B निकालना है। तो इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? पाइथागोरस परिमेय से, यही ना लगाइएगा। पाइथागोरस परिमेय देखिए क्या बोलता है। पाइथागोरस परिमेय बोलता है h स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना बोलता है। h का मान हमको कितना दिया है? 5 का स्क्वायर। p का मान कितना दिया है? 4 का स्क्वायर। b का मान कितना दिया है? नहीं दिया है, तो b का मान नहीं दिया तो रहने दिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। इधर ये बराबर में है, इस रहने दीजिए, 4 चौके 16 प्लस b स्क्वायर। प्लस इस तरफ है, इस तरफ आ गया, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो प्लस 25 है, सॉरी ये प्लस 25 है, ये है, इधर ये माइनस में एक प्लस में है। बोलिए जोर से, माइनस में एक प्लस में, माइनस में एक प्लस में, बोलो ना यार। ये प्लस में कुछ नहीं तो बाबा प्लस होता है, तो ये इधर प्लस में। बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ लाएंगे, बाउंड्री के इस तरफ, जैसे छरपनिया मारेगा इसको घाटा लग जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में। इधर हो गया b स्क्वायर, अकेला बच गया b स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, 25 माइनस 16 कितना हो गया? 25 में 16 घटाइएगा तो शायद हमको जहाँ तक लगता है 25 में 16 घटाने पे 47 बचेगा। कितना बचेगा? 47, ठीक है। उत्तरी 47 बचेगा जी? नहीं 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 नहीं, 25 में 16 घटाइएगा तो 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15, ठीक है। b स्क्वायर हो गया 15। नहीं अभी तो दिमाग खुला है कि नहीं? सोए हैं क्या? नहीं सोए नहीं है, जगे हुए हैं, हमको विश्वास है आप सो रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। अब b स्क्वायर का इस तरफ वर्ग है, इस तरफ अगर हम भेज दें इसको अंडर रूट में डालेगा। किस में डालेगा? अंडर रूट में। 9 आ गया अंडर रूट में, b आ गया, ठीक है। इधर का वर्ग इस तरफ भेज दिए अंडर रूट में, या फिर दोनों तरफ वर्गमूल करने पर बना लीजिए। फिलहाल यही भी ठीक है। तो 9 का अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता है 3 गुना 3, वर्गमूल निकालने सिखाए थे, तो जोड़ा लग गया। अब b बराबर कितना निकल गया? 3। अब b निकल गया ना। अब क्वेश्चन क्या दिया? tan a का मान याद करें। क्या बोला है? tan a का। तो देखिए tan a का मान निकालने के लिए हमको बाबा पाइथागोरस लेके चलना पड़ा, और हर एक क्वेश्चन में पाइथागोरस होगा। अनुपात वाला जितना फार्मूला है उनको अगर निकालने सीखना है तो बाबा पाइथागोरस का नियम लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? tan a
तो टेन थीटा बराबर होता है फार्मूला P/B। तो P का मान कितना आ गया, P का मान आया है 4, P का मान 4। अब B का मान कितना निकाले हैं, B का मान निकाले 3, तो टेन थीटा बराबर हो गया 4/3। समझे कि नहीं? लेकिन हमको यहाँ सिर्फ बोला है टेन थीटा। अगर जहाँ आपके पास बुद्धि है तो आप थोड़ा बुद्धि लगाइए, क्या सिर्फ हम टेन थीटा ही निकाल सकते हैं? नहीं, हम लोग को अन्य और बात निकालने का मन होगा तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास PH और B निकल गया तो हम 6 अनुपात निकाल सकते हैं। खैर एक अनुपात तो दिया ही है तो हम 5 अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे 10 निकालें उसी प्रकार कॉस निकालिए, सेक निकालिए, कौसेक निकालिए, ठीक है, वो सब निकाल सकते हैं। लेकिन प्रश्न बोला सिर्फ और सिर्फ 10 निकालने के लिए, तो 10 निकालें। अगर मैं बोलता 10 और कॉस निकालने तो कॉस भी निकालते, 10 और कॉस और सेक निकालने तो निकाला जाता। फिलहाल यहाँ पर बोला है सिर्फ और सिर्फ 10 निकालने के लिए, तो 10 निकालें। अब टेंग नहीं निकाल लेना है, 10 निकालना है। अगर जब टेंग निकाल लीजिएगा तो चलिएगा किसे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक चैप्टर में लगभग हम 5 से 7 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए। और सब क्वेश्चन एक ही प्रकार का रहता है, इसीलिए रहता है ताकि आपको जब बनाने के लिए दिया जाए, होमवर्क के रूप में दिया जाए, तो आपको उसी पे, जैसे ये हम सिखा दिए बाबू, एक और क्वेश्चन बनाएंगे, आप सीखिए बढ़िया से। एक और क्वेश्चन बनाएंगे, आप बढ़िया से जब सीख जाइएगा वही क्वेश्चन को बोलेंगे बाबू रे बना के लाना। अब बच्चा है, प्रैक्टिस करने का सभी का इच्छा होगा, तो आपको प्रैक्टिस के पर्पज से ये चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, इसीलिए बनाया गया है। आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF लेना है तो आप इस नंबर पर फ़ोन पे करके 623 टाइम 017735, इस नंबर पर 99 रुपया फ़ोन पे करके आप हमसे डायरेक्ट इसी नंबर से बात करके ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार का पढ़ाई से रिलेटेड कोई दुविधा होगा तो वो हमसे आप उस प्रकार के कन्फ्यूजन को आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, हमसे गाइड ले सकते हैं। तो अच्छी बातें हैं। अच्छे काम करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा सोचना है तो सोचिए बाबू, बेस्ट ऑफ लक, सोचते रहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन तो बन गया, अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि cos थीटा बराबर 12/13, cos थीटा बराबर 12/13, cos थीटा बराबर 12/13 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। फिर से ध्यान दीजिएगा, कॉस दिया है, क्या दिया है, हल लिखना, हल लिखे, सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन लिखे। इसके लिए आपको क्या करना है बाबू, एक फ़ोटो बनाना है, ठीक है। यहाँ थीटा बोला है, ABC कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ ABC लिख लिए और यहाँ दे दिया, इसको थीटा मान लिए। तो थीटा के सामने वाला भुजा ये P और ये मेरा B, थीटा जिस पर है, ये मेरा H। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। cos थीटा बराबर दिया है 12/13, ठीक है। cos थीटा बराबर कितना दिया है 12/13। तो आपको खूब बढ़िया से पता है कि cos थीटा बराबर होता है B/H, B/H। तो B का मान कितना हो गया 12, H का मान कितना हो गया 13। तो P मेरे पास नहीं है तो P निकालना होगा। H का मान कितना दिया 13, B का मान कितना दिया 12, अब P का मान नहीं पता है, निकालेंगे। चलिए निकालने के लिए किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय का, पाइथागोरस परिमेय का। थोड़ा बुद्धि आपका खुल गया है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। P का फार्मूला जाके पढ़िएगा, लेक्चर 1, 2, 3, 4 तो हम फार्मूला लिख के बताए हैं। P का फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, क्योंकि अब आपका बुद्धि खुला है तो थोड़ा अब शॉर्टकट लेकर के आपको पाइथागोरस निकालना, नहीं तो लंबा प्रोसेस से चलते रहिएगा तो समय किल होता है, उस समय को बचाना है। कहीं बतवा वही है, पाइथागोरस परिमेय है तो सीधा है H² - B² हो गया। पाइथागोरस परिमेय में घूर फिर के तो यहीं पहुँचना था, तो सीधा निकाल दिए। P का मान कितना निकालना है, तो H का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 × 13 169 होगा, 12 × 12 144 होगा। ये दोनों को जब आपस में घटाइएगा तो 25 होगा। 9 में 4 5, 6 में 4 2, 1 में 1 0, ठीक है। आप इतना तो कैलकुलेशन बढ़िया होगा ही आपका। और 25 का अगर आप बाहर निकालने का प्रयास कीजिएगा तो अभाज्य गुणनखंड होने के बाद 5 × 5 होगा, जिस कारण से P बराबर जोड़ा लगेगा
और जोड़ा लगने के बाद 5 आ जाएगा। पी का मान कितना आ गया 5। अब बोला क्या है टेन थीटा का मान ज्ञात करने, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला आता है पी बाय एच। और यहाँ से थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा यही ना है पी, अरे बोलो ना यार पी, और ये मेरा बी, ये मेरा एच। थीटा के सामने वाला भुजा को पी बोला जाता है, परपेंडिकुलर बोला जाता है, लंब बोला जाता है। तो पी का मान कितना 5, एच का मान कितना 13, तो 5/13 हो गया आंसर। क्या सिर्फ आप यहाँ टेन थीटा निकाल सकते हैं या फिर कुछ और? तो बाबू रे एक बात याद रखना, अगर जब cos थीटा दिया है 12/13 तो इसके अलावा हम 5 का 5 निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर से बोलते सिर्फ 10 बोला तो 10 निकालें। अगर जब हमको साइन बोलता, सेक बोलता, कॉसेक बोलता, कॉट बोलता तो भी हम निकाल सकते थे और निकाल सकते हैं, लेकिन बोला 10 है। अगर ना आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, हमको ना और चाहिए, तो 10 के जगह हमको जो है ना कॉसेक चाहिए, सेक चाहिए, साइन चाहिए, कॉट चाहिए। क्या दिक्कत है? तो सबका फॉर्मूला है पी बाय एच बाय पी, एच बाय बी, पी बाय एच, बी बाय एच, सब पे मान बैठा लो, हो गया। लेकिन बाबू पूछा यहीं तक है तो यहीं तक का क्वेश्चन का उत्तर हुआ, ये सब एक्स्ट्रा हुआ। आपको क्वेश्चन इस तरह से अगर यहाँ देता cos थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अन्य मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तब यहाँ तक लिखते। लेकिन यहाँ सभी नहीं बोला, यहाँ सिर्फ 10 बोला। धीरे 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 हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात तक भी आ जाएंगे, लेकिन अभी जितना बोला है उतना करते हैं। इसीलिए एक के बार में हचाक से नहीं खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घरा, ऋतु आए फल होए। इसीलिए अस्थिर होके आत्मविनान के साथ पढ़ाई कीजिए बाबू, आपको विश्वास होगा कि आप धीरे धीरे ही सही गणित को बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आपको गणित धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और क्या ज़रूरी है तूफानी मचाने का, धीरे धीरे सीखिए। चैप्टर नंबर 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात करें। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा का मान ज्ञात करें। cot थीटा का मान आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़का चीज़ नहीं है। अभी जो बना है जस्ट वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम कॉपीराइट मारे हैं। देखिए 13/12 सेक दिया है, ठीक है, थीटा यहाँ भी बोला है, तो जो लिखने का मन लिखिए। फिर से ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करेंगे, एकदम बढ़िया से सेम टू सेम वही है। तो सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। h का मान दिया 13, b का मान दिया h का मान दिया 13, अब b का मान दिया 12, ठीक है। और ये मेरा थीटा है तो इसके सामने ये p है, तो जस्ट वही फॉर्मूला था नहीं, जस्ट वही फोटो है या नहीं। तो h बराबर हो गया 13, b बराबर हो गया 12, तो p बराबर कितना निकलेगा बताइए। अभी जो निकाले थे 5 वही ना निकलेगा। अब कैसे निकलेगा वो करके दिखाते हैं, लीजिए। पाइथागोरस परिमेय से हो गया, पाइथागोरस परिमेय से। अब देखिए क्या लगाना है, सीधा क्या निकालना है बाबू, p बराबर √h² माइनस b²। तो p बराबर √h का मान कितना 13² 12², p बराबर कितना 13 169 14 100 बराबर 144। तो p बराबर घट के कितना आया 25। अब p का कट पट के कितना है 5 × 5, जोड़ा लगा, अब p बराबर आ गया 5। आया ना, फिर वही सेम टू सेम जितना किए थे उतना ही रहा ना। अब बोला cot थीटा, क्या बोला cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। तो b का मान कितना है बाबू, b का मान है 12, तो 12। p का मान कितना है बाबू 5, तो 12/5। क्या दीदी समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना यार, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं एक एक करके आपको समझाया जाए, लेकिन घबराने का बात नहीं है। ना समझ में आ रहा नया धीरे धीरे आएगा, अभी मौका है समझने का, एक एक करके समझना। फिर बोलते हैं यहाँ पर देखिए सिर्फ 13/12 दिया सेक का, क्या हम 5 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखिए बाबू
पाँचों जन निकाल सकते हैं तो कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ बोला कॉट, नहीं निकालबू कॉट, हमारे मन से सेक निकालबे से, फिलहाल सेक दिया ही है, आपका मन है सेक के अलावा पाँचों निकालिएगा, एक सेक तो देवे क्या, ठीक है, सेक के अलावा पाँचों निकालने का मैंने निकाल सकते या ना निकाल सकते। इसी बात को आप फील कर लीजिए कि अगर जहाँ हमको एक अनुपात दिया है तो हमको पाँचों अनुपात कैसे निकालना है। पाँचों अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो अनुपात दिया लिख देना है, इसका फार्मूला सेट करना है। जैसे फार्मूला सेट की जगह एच बी मिला तो एच का मान दिया है, बी का मान दिया है, अब बच गया पी, तो पाइथागोरस परिमेय से फटाक से पी का मान निकाल लिए। अब पाइथागोरस परिमेय अगर नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर 3 में जाके देख सकते हैं, सब में लेक्चर L1, L2, L3, L4 दिया गया। पी का मान निकालें, और जैसे पी का मान निकला फिर हचाहच खचाखच फार्मूला चिपकाते जाना है, आंसर मारते जाना। क्या कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर। घबराना ना, इस चैप्टर में सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नो डाउट आपको पूरा समझ में धीरे धीरे ही सही आएगा। अब फिर बाबू करना कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके अंदर में वो क्षमताएं आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो एक बात आपको साफ सुथरे शब्दों में कहेंगे कि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर 3/4, cos A बराबर 3/4 तो sin A और tan A का मान ज्ञात करें। sin A और tan A का मान ज्ञात करें, ठीक है। हम जो क्वेश्चन बोले इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, हम पूरा नहीं बनाएंगे, अब आप आधा आधा बनाते हैं ताकि आप बनाइएगा। यदि cos A बराबर 3/4 तो sin A और tan A का मान बोला है, sin A tan A। देखिए हम शॉर्टकट मारते हैं, अब समझाते हैं, करना कुछ नहीं है। अब उतना प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, प्रोसेस बता दिए हैं, अब फटाफट खींचते हैं। देखिएगा cos A बराबर होता है 3/4, तो मतलब हो गया मेरा b का मान हो गया कितना 3, h का मान हो गया 4। तो अगर जब p निकालना सीधा फार्मूला लगाइए, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का मान कितना 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 तो के 16 घटा 3 का 9, तो घटा पटा के जो भी आया बचा 7, तो p का मान कितना आ गया 7, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किए, यही तरीका था। अब हमको पूछा है sin A बराबर p/h, p का मान कितना आया है बाबू, p का मान आया √7, h का मान कितना है बाबू, h का मान है 4, आ गया आंसर। tan A का मान, tan A का फार्मूला क्या होता है b/h, क्या होता है b/h ना। उत्तरी नींद लग रहा है क्या? अरे गणित है, थोड़ा जाग के रहा करो, पानी तो नहीं पिया करो, घबराओ नहीं, आराम से। tan थीटा का फार्मूला आता है h/p, क्या होता है h/p, ठीक है। तो tan थीटा का फार्मूला आता है h/p। ओ तुरी, हम तो यहाँ b/h लिख दिए थे, तो नहीं h/p होता है, क्या होता है। अब यो नींद होता है, अरे इधर देखो गधा कहीं का, tan थीटा का फार्मूला आता है p/b, याद है? ओ यादे था, ओ सॉरी, हमको लगा भूल गए थे। तो tan थीटा का फार्मूला था p/b। अब p का मान बाबू हम निकाले √7 और b का निकाले हैं करना छो बाबू, करना छो देवता, उत्तरी b का मान है 3। यहाँ लिखे नहीं है, पूरा सजाए नहीं, बस बना के दिखा दिए, ठीक है। फटाक से लगाएं, फटाक से p लगाएं, p का मान निकला फिर मान धर दिए। लेकिन आपको प्रोसेस पता है, पहले लिखना है, फिर यहाँ p का मान b का मान सजाना है, पाइथागोरस परिमेय लिखना है, पाइथागोरस परिमेय से लगा करके फिर फार्मूला लिखना है, बैठाना, एक तरीका से बनाइएगा। हम समय बचाने के लिए नहीं, हमको समय बचाने के लिए नहीं, फटाक से कभी ऑब्जेक्टिव सब आएगा तो फटाफट करने के लिए कोई भी तरीका अपना करके आगे बढ़िए, लेकिन आप पूरा प्रोसेस से बना करके नंबर उठाना होगा। प्रोसेस से बनाइएगा, नंबर उठेगा, घबराना नहीं है, प्रोसेस से ही बनाएंगे और प्रोसेस से ही बनाने हैं। प्रोसेस से बनाने से आपको एक एक बात समझ में आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते, 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बोला, यदि cos A बराबर, cos से तो यहाँ देवे क्या, यदि cot A बराबर 3/4 तो sin C और cos C का मान निकालिए। यहाँ बोला है cot A बराबर 3/4 तो sin C और cos C का मान निकालिए, cos C का, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, उस समय तो A ही पूछा, लेकिन यहाँ आपकी बार C पूछा है।
आपकी बार पी बी एच में जो है ना चेंजिंग आएगा, एच में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन पी और बी में चेंजिंग आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये हिसाब थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर आपको पी बी में संबंध निकालने आता है, पी बी कैसे कैसे चेंज होता है, ये बात पकड़ लेते हैं, तो फिर नो डाउट आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आराम से समझिए, एक एक बात को समझ में आएगा। तो दे दिया है क्वेश्चन साइन सी कॉस सी निकालने, कॉट ए दिया है तो समझना है, तो समझना है। कॉट ए बराबर दिया 3/4, फार्मूला आता है बी बाय पी। क्या होता है? बी बाय पी। तब ध्यान से सुनना, बी का मान दिया है 3 और पी का मान दिया है 4। आज देवता ना है, आज देवता ना है, आज देवता है, आज देवता गया है अभी ध्यान करने, अब दर्शन होगा। चलो दर्शन करते हैं बाबा पाइथागोरस से। पाइथागोरस मंत्र जाप करेंगे, आज बाबा जो है ना प्रगट होगा। पाइथागोरस परिमय से आज देवता बिला गया है, तो पाइथागोरस परिमय का जाप करेंगे। ओम बाबा पाइथागोरस। पाइथागोरस बोलता है h बराबर √p² + b²। पाइथागोरस बोलता है जाप करो, h बराबर p² + b², h बराबर p² + b²। दर्शन दे दो बाबू, अरे दर्शन दो ना, अरे दे भी दो ना। h बराबर 16 + 9, h बराबर 25। हम फूटेंगे 5 × 5 हो जाएंगे, और जोरा लग के बाहर आएंगे। तो बाहर आ जा बाबूनी, अरे बाबू आ दर्शन दिया रे, आज दर्शन दिया। जय हो बाबा, दर्शन दिया, पाइथागोरस की जय। तो आज कत्ता दे दिया? आज दे दिया 5। कत्ता दिया जी? आज दर्शन दिया 5 आके। चलो ध्यान से सुनना, अब यहाँ ध्यान से सुनना, ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए बोला साइन सी और कॉस सी। थीटा किसके अकॉर्डिंग बोला? थीटा किसके अकॉर्डिंग बोला? अरे बोलो ना यार। अभी यहाँ पर देखो बाबू, कॉट ए बराबर दिया 3/4, तो मेरा ए के अकॉर्डिंग पी यहाँ है, बी यहाँ है, एच यहाँ है, ए के अकॉर्डिंग। तो बी का मान यहाँ कितना दिया है? 3, और पी का मान कितना दिया है? 4। ए के अकॉर्डिंग नहीं दिया था, तो ये दोनों अब चेंज होगा। क्या होगा? चेंज। अब ए के अकॉर्डिंग पी यहाँ है, ए के अकॉर्डिंग यहाँ बी है। बोलो काहे? पी के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो थीटा का सम्मुख भुजा यही ना है, लेकिन थीटा आपकी बार चेंज कर दिया, थीटा यहाँ आ गया। इसको लिया साइन सी ना लिया, तो साइन सी बराबर p/h, फार्मूला वही है, कॉस सी बराबर b/h। लेकिन अगर जो थीटा यहाँ है तो इसके सम्मुख भुजा ये ना हो गया, और आपकी बार p का मान यहाँ कितना बता रहा है? p का मान बता रहा है 3 का। थीटा यहाँ तो इसका सम्मुख भुजा ये मेरा p हो गया c के अकॉर्डिंग, और थीटा इस पर है तो इसीलिए इसके अकॉर्डिंग ये b हो गया। तो b h का मान तो बाबू परमानेंट फिक्स्ड है, h का मान लाए 5, तो 3/5 हो गया। और कॉस सी बोला है, कॉस सी संलग्न भुजा मतलब जिस पर है बैठा हुआ, तो संलग्न भुजा मतलब आधार। आधार का मान कितना है? 4 है, और h का मान कितना है? 5 है। ठीक है, अब फिर से कंफ्यूज किए हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, हमको लग रहा है बच्चा लोग कंफ्यूज किया। सुनिए, ए के अकॉर्डिंग दिया था, तो कॉट ए बराबर दिया था 3/4, तो ए यहाँ है, ए के कारण से मेरा ये पी हुआ। ए यहाँ है ना, ए के सम्मुख भुजा ये है, तो ये पी है, और ये संलग्न भुजा है तो ये बी है। लेकिन सी के अकॉर्डिंग मेरा पी ये हो गया, सी का सम्मुख भुजा ये ना, तो अब की बार हमारा बी ये नहीं होगा, सी से मेरा पी ये हो गया, जिस कारण से पी बराबर 3, और सी के कारण से ये मेरा जो है ना, ये जो बी सी है, ये मेरा क्या हो गया? बी हो गया, जिस कारण से ये मेरा बी बराबर 4 हुआ। इस सी के कारण से चेंज हुआ, क्या हमको सी वाला बोला था। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना यार, समझ में आ रहा है? तो ए के अकॉर्डिंग मान दिया है, 80 के अकॉर्डिंग मान पूछा है, तो हिसाब थोड़ा सा लाल हरा पीला करके ही आएगा, ऐसे ना आएगा। ठीक है, अगर गणित में थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगाएगा तो गणित किस काम का? तो गणित बाबू एक ऐसा सिलेबस है जो आपका ब्रेन को नए नए बातों को सोचने का जज्बात पैदा करता है, इसीलिए सोचने लायक आप बन पाए, गणित यही करता है। कोई भी चीज़ पढ़ के जो है ना कन्नो यूज नहीं होता है, ये अलग बात है। अभी आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, आप उस लेवल का नौकरी नहीं लीजिएगा, साइंटिस्ट नहीं बनिएगा, इंजीनियर नहीं बनिएगा, मान लीजिए मास्टर बन गए, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप
क्लर्क बन गए, जाके कंप्यूटर खटखटा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तो कुछ चीज़ नापना अपना है नहीं, तो वहाँ त्रिकोणमिति का उपयोग होगा नहीं, लगभग नहीं है के बराबर होगा, वहाँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड सभी जानकारी होगा। लेकिन आप नए नए बातों को फटाफट कैसे सोचिएगा, अभी आपका दिमाग को सोचने लायक क्षमता बनाता है, आपका नए नए चीज़ों नए नए क्वेश्चन का जो है ना समाधान ढूंढने का, सोचवाने का प्रयास करवाता है, जिससे आपका दिमाग, आपका ब्रेन विकसित होता है और आप नए नए बातों को फटाक फटाक सोच पाते हैं, जल्दी जल्दी नए नए बातों को सीख पाते हैं और नए नए चीज़ों को सोच सोच के जो है ना नए नए बातों का खोज करने का प्रयास करते हैं। कुछ भी बातों में आप समझ विकसित करते हैं, इसीलिए गणित को पढ़ा जाता है, न कि इसका उपयोग फलना जगह का ढकेना, ऐसा कुछ नहीं है। गणित पढ़ने का मतलब है अपने विचारों का बंडल को बहुत बड़ा बनाना, अपने दिमाग में नए नए बातों को सीखना, कोई भी प्रकार के समस्याओं का समाधान को ढूंढना। अगर आपके सामने कोई समस्या है, उन समाधान को फटाक से ढूंढ पाएँ, इनके लिए आपका दिमाग को तैयार किया जाता है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके दिमाग को विकसित करने का काम कर रहे हैं, आपके दिमाग को नए नए बातों को सोचने का, नए नए समस्याओं का समाधान ढूंढने का, दिमाग को उस लायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, 5 नंबर हो गया। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए, अगर जो हमारा मन होता तो साइन ए कॉस ए का ही मान निकालते, लेकिन हम बोले नहीं, अब बहुत हो गया, अब एक के बार में सब निकलवाते हैं। तो 15 कॉट ए दे दिया, आतुरी है कैसा बनतो। उस समय तो ऐसा नहीं देते थे, सीधा देते थे भाई, कॉट ए बराबर 4/3, ऐसे तो दिया नहीं है। आतरी नहीं बनतो है, जा अब हमरा नहीं बनतो है, हंसका कॉपी तो फिरे नहीं बनतो, अब कल खुनू पढ़े। ऐसा ही ना करते हैं, जैसे हिसाब बनना बंद, कॉपी तो तुरंत बंद, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। अब मास्टर बाप बताएगा तब फिर, ऐसा नहीं करना है बाबू, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा, थोड़ा सा सोचेगा, नए नए चीज़ों को सोचवाने के लिए तो हम गणित पढ़ा रहे हैं, तुरंत आपको समाधान मिलेगा। तो चलिए अब समाधान ढूंढते हैं। अब ध्यान से सुनना, हल दे दिए तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, ये ना दिया है, पूंजी भर का चीज दे दिया जी। 15 इधर गुना में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो जोर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, जोर में। तो कॉट ए बराबर हो गया 8/15, जोर में बोले थे, भाग में दे दिए। हाँ, हम जानते हैं ना, आप लोग सब बात समझते हैं। इधर गुना में है तो इस तरफ भागे में नहीं जाएगा जी। ओ तुरीका, हम भूलिए लो लिया ना, जोरों में जाए ना। 15 इधर गुना में है बाबू, तो इस तरफ भाग में जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? इसीलिए इधर गुना में था, इधर भाग में आ गया। बताइए उसी तरह का हिसाब था कि नहीं? थोड़ा सा अंतर के कारण से सीधा कॉपी किताब बंद ना करबो, बंद आगू बढ़। अब ध्यान दो, तो कॉट ए बराबर दे दिया 8/15, तो मेरे पास कॉट थीटा का फॉर्मूला था B/P, तो B का मान है 8, P का मान है 15, तो आचे ना है, आज निकालना पड़ेगा। तो इधर भाई फोटोआ भी बना लो, 1 नंबर फोटो बनाना पड़ेगा, ABC दे दिए। अब ध्यान दीजिए, A के अकॉर्डिंग ये मेरा P है, तो P का मान कितना है 15। अब B के अकॉर्डिंग ये मेरा 8 है, A के अकॉर्डिंग B बराबर 8, आच नहीं दिया है, आच देवता को निकालना है। चलो मंत्र जाप करते हैं पाइथागोरस का। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से देखिए क्या बोलता है, आच निकालना है ना, सीधा आच बराबर फार्मूला √P² + B², ये ना फार्मूला होगा जी। तो आच बराबर √P का मान करता है भाई 15 का स्क्वायर प्लस B का मान है 8 का स्क्वायर। आच बराबर 15 × 225
8 का 64, 225 64 बोलिए कितना होगा, बोलो कितना होगा। आज बराबर अंडर रूट 5 4 9 2 6 8 2 289, तो 15, तो आज बराबर अंडर रूट 17 गुना 17, 17 गुना 17 289 होता है। कितना होता है 289, ठीक है। 5 4 9 6 2 8 2, ठीक है। तो 17 आज बराबर निकल गया 17, कितना निकल गया 17, जोड़ा लगाते हैं। अब बताइए आज का मान निकल ये गया ना, तो अंतरिकोणमितीय अनुपात का मतलब सब अनुपात निकलने वाला है, कॉट को छोड़कर सब निकलना है। तो साइन ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉसेक ए, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसका होता है पी बाय एच, इसका होता है बी बाय एच, इसका होता है एच बाय बी, इसका होता है पी बाय बी, इसका होता है एच बाय पी, ठीक है। क्या अब आप लोग सिर्फ मान बैठा सकते हैं, मान बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं। यहाँ देखिए बी का मान ये दिया है, पी का मान ये दिया है, एच का मान ये दिया है। अब सिर्फ मान बैठाना है, तो हमको उम्मीद है आप मान बैठा पाइएगा। आज चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर जहाँ आपको इसी से रिलेटेड ऐसा प्रश्न बनाना है तो आप मेरा PDF ले सकते हैं, इसके आपको बहुत लाभ होगा। आप अपने से प्रैक्टिस कर पाइएगा, प्रश्नों का अपने से समाधान ढूंढ पाइएगा। इस तरह का प्रश्नों को और बनाना चाहते हैं तो आप हमारा PDF लेकर बना सकते हैं। इसके लिए आपको 623 टाइम 0 17735 पर 99 रुपया पेमेंट करके, फ़ोन पे करके, ठीक है, आप हमसे इस नंबर से डायरेक्ट बात करके हमसे जुड़ सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।